चिराग पासवान जी एनडीए का पार्ट है, मुझे लगता है कि आगे भी रहेंगे। क्या लोजपा सांसद चिराग पासवान राजनीतिक रूप से परिपक्व हो गए हैं, यानी क्या वो पॉलिटिकली मैच्योर हो गए हैं? जेडीयू के नेता बार बार यह आरोप लगा रहे थे कि चिराग पासवान राजनीतिक रूप से अनुभवी नहीं है और उन्हें राजनीतिक विरासत में मिली है, इसलिए आने वाले वक्त में चिराग पासवान का कोई राजनीतिक अस्तित्व नहीं बच पाएगा। लेकिन जिस तरीके से चिराग पासवान बयान दे रहे हैं और घटनाक्रम को अंजाम दे रहे हैं, उससे लगता है कि चिराग पासवान ने राजनीति सीख ली है और वो अब बहुत फूक फूक कर कदम रख रहे हैं। बीते कल यानी रविवार को रामविलास पासवान की बरसी मनाई गई और इस दौरान भी कहीं न कहीं सियासत किया गया है। ये अलग बात है कि चिराग पासवान के लोजपा गुट ये कहते रहे कि इसको सियासी रूप से देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन सियासी पार्टियां हो, मौका या दस्तूर चाहे जो भी हो, वो राजनीति करना नहीं छोड़ते हैं। और इसी का असर है कि आज बीजेपी के एक बड़े नेता का बयान आ गया जो बीजेपी कोटे से मंत्री हैं और साफ तौर पर कहा है कि तेजस्वी यादव या किसी और से नजदीकियां भले ही बढ़ जाए, लेकिन चिराग पासवान एनडीए के पार्ट हैं और आगे भी रहेंगे। ये एक बहुत बड़ा बयान है, क्योंकि इससे पहले बीजेपी नेता साफ तौर पर चिराग पासवान को साइडलाइन कर रहे थे, लेकिन जैसे ही चिराग पासवान अपने पिता की बरसी के लिए तमाम सियासी पार्टी के नेताओं को आमंत्रण देने पहुंचे थे, इसी दरमियान उनकी मुलाकात लालू यादव और तेजस्वी यादव के साथ हुई। और फिर क्या कुछ हुआ ये आपको पता ही होगा। लालू यादव ने कहा था कि चिराग पासवान को तेजस्वी यादव के साथ आ जाना चाहिए, और फिर जब चिराग पासवान की मुलाकात तेजस्वी यादव के साथ हुई तो फिर बीजेपी की बेचैनी बढ़ गई। और इसी का नतीजा है कि आज बीजेपी कोटे के मंत्री नीरज बबलू ने साफ तौर पे कहा है कि चिराग पासवान एनडीए में शामिल हैं और आगे भी रहेंगे। और नीतीश कुमार शायद इसे कैसे बर्दाश्त करेंगे आप ये समझ सकते हैं, क्योंकि बीजेपी कहीं ना कहीं अभी तक नीतीश कुमार से डरी हुई थी। नीतीश कुमार गठबंधन से बाहर जा सकते हैं, लेकिन अब बीजेपी को इस बात का ज्यादा डर है कि अगर चिराग पासवान तेजस्वी यादव के साथ चले गए तो बिहार में जो है बीजेपी कभी सत्ता में नहीं आ पाएगी। ये वजह आप जानते हैं। हम इस पे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले चाहते हैं कि आप ये वीडियो सुन लीजिए क्या कुछ कह रहे हैं नीरज बबलू। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है नजदीकियां बढ़ने का, किसी से किसी का नजदीकी बढ़ सकता है, ये अलग बात है। लेकिन चिराग पासवान जी एनडीए का पार्ट है, मुझे लगता है कि आगे भी रहेंगे। आज रघुवंश बाबू की पुण्यतिथि है, कई मांगे जो थी बिहार सरकार से उन्होंने की थी जब अस्पताल में एडमिट थे, क्या समय आ गया है उनके मांगों पर ध्यान देने का? देखिए, जितने भी लीडर रहे हैं, हम लोग वो नहीं देखते हैं कि किस पार्टी के रहे हैं। कोई व्यक्ति भी अगर सुझाव अच्छा देता है, अच्छा डिमांड करता है, लगता है विकास के काम की बात करता है, तो हम लोग हर चीज पर ध्यान देते हैं कि विकास का काम होना चाहिए। वो कौन मांग रहे हैं, नहीं मांग रहे थे, मांगे उठती है। और कोई बड़े नेताओं का अगर डिमांड होता है तो हम लोग जरूर प्रयास करते हैं उसका पूरा करने का। तो आपने सुना नीरज बबलू साफ तौर पे कह रहे हैं कि चिराग पासवान एनडीए के हिस्सा हैं और आगे रहेंगे। आखिर क्यों बीजेपी में इतनी बेचैनी बढ़ गई कि जब तेजस्वी यादव से इनकी नजदीकियां बढ़ी तो नीरज कुमार बबलू अब कह रहे हैं कि चिराग पासवान एनडीए में हैं और आगे रहेंगे। आपको बता दें कि 2020 का विधानसभा चुनाव याद करिए, जहां पर चिराग पासवान को कुल मिलाकर 26 लाख मत मिले थे। यह अलग बात है कि उनके एक ही विधायक जीत पाए, लेकिन 9 ऐसा विधानसभा सीट था जहां लोजपा के उम्मीदवार दूसरे नंबर पर रहे थे। इसके साथ ही साथ कहा जाता है कि 6% जो पूरा जो वोट पोल हुआ उसका 6% मत जो है वो चिराग पासवान को मिला। और पासवान का जो वोट बैंक है वो बिहार में 4 से 6% माना जाता है। साथ ही साथ पूरे बिहार में दलित का वोट बैंक 16% का है। इसके साथ ही साथ चिराग पासवान और तेजस्वी यादव दोनों युवा चेहरे हैं, और अगर चिराग पासवान आरजेडी के साथ चले जाते हैं, महागठबंधन के साथ चले जाते हैं, तो बीजेपी सत्ता में आने का सपना जो है वो चूर चूर हो सकता है, वो चकनाचूर हो सकता है। क्योंकि महागठबंधन मात्र 12,000 मतों से सरकार बनाने से चूक गई और मात्र 14 से 15 विधानसभा सीट कम होने की वजह से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सरकार नहीं बना पाए। इसलिए अगर चिराग पासवान चले जाते हैं महागठबंधन के खेमे में तो बीजेपी की परेशानी बढ़ सकती है। वहीं नीतीश कुमार अभी तक विश्वसनीय नहीं हो पाए, किस तरीके से लगातार अलग अलग मुद्दों पर बीजेपी को लगातार घेरते रहे हैं, लेकिन चिराग पासवान शुरुआती दौर से ही खुद को प्रधानमंत्री मोदी का हनुमान बताते रहे हैं। और हालिया दिनों में आपने बयानों में देखा होगा कि लगातार तेजस्वी यादव, लालू यादव चिराग पासवान को आरजेडी के साथ आने की बात कर रहे हैं, लेकिन चिराग पासवान एक मैच्योर राजनीतिज्ञ होने की पहचान देते हुए वो अपना पलड़ा नहीं खोल रहे हैं, वो अपना पक्ष नहीं रख रहे हैं और साफ तौर पे कह रहे हैं कि ये मौका दस्तूर राजनीति करने का नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारे पिता के रिश्ते सभी राजनीतिक दलों से अच्छे थे, इसलिए सभी लोग हमारे पिता की वर्सी में आए। और इसलिए चिराग पासवान ने अपने दोनों विकल्पों को खोल कर रखा है। क्योंकि अगर चिराग पासवान ठीक इस वक्त अगर तेजस्वी यादव का नेतृत्व स्वीकार कर लेंगे तो 2025 का जब विधानसभा चुनाव होगा तो उस तरीके से डील न कर पाए,
इसलिए वो अपने दोनों विकल्पों को खोल कर रखना चाहते हैं और आने वाले वक्त में चिराग पासवान को जहां ज्यादा फायदा होगा उस तरफ वो जा सकते हैं। इसलिए वो कभी प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ उन्होंने कुछ भी नहीं कहा है। ये अलग बात है कि कुछ क्षेत्रीय बीजेपी नेताओं को लेकर आलोचना की है, लेकिन हाल ही में उन्होंने एक बयान दिया था जब कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी को सचेत हो जाना चाहिए क्योंकि नीतीश कुमार पीएम मोदी को उनके पद से हटाना चाहते हैं। नीतीश कुमार की नजर पीएम पद पर है। तो साफ तौर पे चिराग पासवान बार बार वो बयान दे ही जाते हैं जिससे उनका बीजेपी के प्रति लगाव झलकता है और हाल में आरजेडी से भी उनकी नजदीकियां बढ़ी हैं। यानी साफ तौर पर चिराग पासवान एक मैच्योर पॉलिटिशियन होने का जो एक संकेत दे रहे हैं और अपने दोनों विकल्पों को छोड़ रहे हैं ताकि जब 2025 का विधानसभा चुनाव हो उस वक्त आरजेडी के साथ या बीजेपी के साथ जहां पर उनको ज्यादा फायदा हो, जहां ज्यादा सीटों की डील हो सके, वहां पर चिराग पासवान जाना पसंद करेंगे। तो इस तरीके से एक बड़ी खबर यह है कि बीजेपी के अंदर बेचैनी बढ़ गई है और जैसे ही तेज यादव के साथ नजदीकियां बढ़ी, बीजेपी कोटे से मंत्री नीरज बबलू ने साफ तौर पे कह दिया कि चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा हैं और आगे रहेंगे। अब इसको लेकर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू की तरफ से कोई बड़ा बयान आ सकता है क्योंकि आप चिराग पासवान के प्रति उनके नफरत को समझ सकते हैं कि रामविलास पासवान जो कभी नीतीश कुमार के समकक्ष रहे, लेकिन जब रविवार को रामविलास पासवान की बरसी मनाई गई तो नीतीश कुमार नहीं आए। और जब जेडीयू के एक नेता से सवाल किया गया कि क्या आप रामविलास पासवान की बरसी में आएंगे क्योंकि आपने सालों तक उनके साथ काम किया, आपके रिश्ते अच्छे थे, तब उस नेता ने कहा कि क्या आप मुझे पार्टी से निकलवाना चाहते हैं। यानी साफ तौर पर आप समझ सकते हैं नीतीश कुमार लोजपा की पार्टी को लेकर कितना एग्रेसिव है। और इस बीच में यह बयान आ जाना जहां बीजेपी मंत्री ये कहते हैं कि चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा है और आगे रहेंगे, तो ये देखना दिलचस्प होगा कि अब जेडीयू की तरफ से क्या कुछ पलटवार आता है। जैसे ही कोई नया अपडेट आएगा हम उससे आपको इत्तला करते रहेंगे। आप देखते रहे जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।